नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 52 में अजबपुर सरस्वती विहार में। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ श्री नवनीत काला उर्फ नब्बू भाई हैं, जो कि भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं और यहाँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। मैं ठीक हूँ। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में इतने लंबे समय से रहते हैं, आपको यहाँ पसंद करते हैं लोग और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो भैया आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? तैयारी क्या होनी, तैयारी उनको करनी पड़ती है जो नए नए आते हैं। हमने जनता का सेवा पहले भी करी है, आज भी करी है, चाहे हम पार्षद रहे ना रहे, चाहे कैसी भी हमने समाज सेवा करनी है, आगे भी करेंगे। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आजकल यहाँ देहरादून का माहौल चल रहा है, हमारे युवा बच्चे अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ में ध्यान में रखकर वोटिंग करनी चाहिए? युवाओं का ही अब डबल योगदान है जी पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि अब आने वाली पीढ़ी है वो नशे की ओर भी अग्रसित हो रही है जी। और उनका वोट में अगर रुझान नहीं होगा तो देखा होगा आपने कि दिन प्रतिदिन वोट का जो वो प्रतिशत है वो कम होता जा रहा है जी। वोट बैंक के लिए बहुत तरीके से अब युवाओं को आगे आना पड़ेगा कि वो ये भविष्य निर्धारित करेंगे। सही बात है। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें किस चीज़ में ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? अपने भविष्य को देखकर कि पहला उनका एक उद्देश्य रहना चाहिए कि जिसको भी हम चुन रहे हैं वो उनके प्रति कार्य करने वाला हो जी। उनके हित को देखते हुए उनका उत्थान करे जी। उनके नए नए अवसर क्या कहते हैं, नौकरियों के अवसर हों, चाहे वो बिजनेस के अवसर हों, किसी भी अवसर हो तो उनका आगे आए। सही बात है। भैया इस कड़ी में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे या जब वोटिंग का दिन आता है तो इधर उधर घूमने चले जाते हैं, तो सर आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों को जी। अब जब वो किसी भी तरह से कहीं भी नहीं है, जब वो अपना मत का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं कि एक सरकार को बनाने में या किसी भी बनाने में, तो फिर उनको सरकार से कुछ पूछने का भी वो हक नहीं होता है। सही बात है। या तो वो अगर हक रखते हैं तो उनको अपना वोट देना चाहिए कि वो अपनी डंडे की चोट में उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जब तुम अपने मत का प्रयोग ही नहीं करोगे तो फिर क्या, इतना आपको जनता को मत दिया जाता है कि आप अपनी मन की सरकार को बनाने का हक रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन व्यक्तियों को वोट अवश्य करना चाहिए, या किसी भी पार्टी को करे, उस व्यक्ति के चरित्र को देखते हुए, जो व्यक्ति प्रत्याशी है चाहे कैसा भी है, तो उसका चरित्र, उसकी बातें, या उसके ऐसे नहीं कि झूठे वादे तो हर कोई करता है, परंतु उसके बारे में जो हवा होती है या कहते हैं या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से होता है, उस व्यक्ति को अवश्य वोट करना चाहिए, या जो जैसा भी हो, चाहे वो समाज सेवी रूप से और पार्टी विशेष भी नहीं देखना चाहिए कि पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है या धर्मी व्यक्ति है, जो व्यक्ति जनता के हित के प्रति समर्पण भाव रखता है उसको अवश्य वोट देना चाहिए। सही बात है। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आप समाज सेवी भी हैं, तो थोड़ा सा आप भाजपा परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो सर आप अपने क्षेत्र में किस तरह से एक्टिव रहते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? एक्टिव क्या रहना मैडम जी, 2018 में मैंने चुनाव लड़ा पार्षद पद का। उस समय मैं पहले भी समाज सेवा करता रहा था, 2018 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा जी। तो जनता ने मुझको इतना प्रेम दिया है कि मुझको उसको बयां करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात। मैं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना मिलने के कारण मेरी कम आयु थी, पार्टी ने मुझको टिकट नहीं दिया। मेरी 22 साल कुछ वर्ष महीने आयु थी, तो तब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मुश्किल से 50-100 वोट या 100-150 वोटों का अंतर था, पर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जनता ने मुझे पहली बारी में इतना मत प्रतिशत देके मुझे योग्य समझा, और आज भी मैं आज समाज सेवा उनके उसी कार्य की वजह से भी कर रहा हूँ। और मेरा एक लगन थी कि मैंने कोई एक समाज सेवा करनी, किसी की भी मदद करना, किसी की भी कोई करना, वो ये समाज सेवा मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं, जो काम होते हैं पुण्य जो होते हैं गुपचुप रूप में रहने चाहिए, समाज सेवा दिखा के नहीं होती है। सही बात है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि यहाँ हमारे देहरादून में बहुत सारे युवा बच्चे, हमारे युवा दोस्त बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, तो सर मतलब जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनके माता पिता को सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनको अपने संस्कार बच्चों के जो संस्कार आते हैं माता पिता के माध्यम से ही आते हैं। हम बच्चों को इतनी ज़्यादा छूट दे रहे हैं दिन प्रतिदिन कि उनके हर चीज़ें हम पूर्ण कर रहे हैं। जो स्ट्रगल उनके माता पिताओं ने करा, आज का बच्चा वो स्ट्रगल नहीं कर रहा। उनको सारी सुख सुविधाएं उनके माता पिता द्वारा प्रदान की जा रही है। उनको ये कष्ट नहीं भोगना पड़ रहा है क्योंकि उनके माता पिता ने कितना कष्ट झेला है, तो अपने आप ही उनके माता पिताओं ने कितना कष्ट झेला है,
वो आज उस दर्द को समझते हैं, पर आने वाली पीढ़ी इतनी, उनके माता पिता इतने सक्सेसफुल हैं कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को सब सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण उनको कोई भी स्ट्रगल ना कुछ भी वो करना, परिश्रम करना नहीं पड़ रहा है। तो उस कारण तब बच्चा आगे आके अपने को कभी मेंटली रूप से भी प्रिपेयर नहीं है कि मेंटली रूप से कैसे प्रिपेयर होना है कि कोई उस पर अगर कोई बड़ी कोई मुसीबत आ जाए या दुख आ जाए या कुछ आ जाए तो मानसिक रूप से भी इतना मजबूत नहीं है कि वो कोई अपना मजबूती के साथ कोई कदम नहीं सके। सही बात है। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी, हमारे बहुत से युवा दोस्त अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति की तरफ या विदेशी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, तो सर आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे अभी हमारे यहाँ देहरादून की प्रथा थी या हमारे भारतवर्ष की कि जैसे सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, वो ट्रेडिशन अब कम होता जा रहा है। और दूसरा ये कि हमारे युवा बच्चे अपना कोई फेस्टिवल उन लोगों को नहीं पता होता, जैसे वैलेंटाइन डे वगैरह सबको पता होता है, जैसे ये आता है हरेला पर्व वगैरह बच्चों को नहीं पता। तो सर आप उन युवाओं को या बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? ये कुछ समय पहले ऐसा था, लेकिन अब 2-3 सालों में मेरे को जो दिख रहा है कि बच्चे अब आज की डेट में अपनी संस्कृति के प्रति ढल रहे हैं। उनकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो एक्टिविटी हो रही हैं सरकार द्वारा करी जा रही हों या संस्थाओं द्वारा करी जा रही या NGO के माध्यम से करी जाए, वो आज की डेट में बढ़ गई है। तो इसके कारण लोग आज की युवा पीढ़ी इससे जुड़ भी रही है, परंतु इधर उधर जा रही हैं। तो वो उनकी मानसिकता है बच्चों की, क्योंकि वो फिर अगर अपनी संस्कृति को, जो भी अपनी धरोहरों को छोड़ता है, उसका ज़्यादा समय तक उसका चलन नहीं जाता। वो संस्कृति जो अपनी जो भी हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई भी हो, जो भी अपनी संस्कृति को त्यागा है जिसने, उसका विनाश आने वाले समय में निश्चित होता है। वो डाउनफॉल की ओर अग्रसित हो जाता है। इसलिए अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो उनके मूल है। सही बात है। मूल है। सही बात है। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने इस क्षेत्र की कोई समस्या या किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें? मैं तो सारे विभागों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज तक मैं जहाँ भी जिस विभाग में गया हूँ, थोड़ा समय जरूर लगता है कि अपने कार्य को कराने के लिए पूर्ण लगन होनी चाहिए। बाकी सब विभागों का धन्यवाद, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे PWD हो, तो समस्त विभाग जहाँ भी हम अगर अपनी क्षेत्र की जनता की समस्या लेने जाएंगे तो वो संज्ञान भी लेते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। चाहे थोड़ी देरी होती है, बजट की देरी हो, ये हो, परंतु हम करा ही लेते हैं थोड़े बहुत जो हमारे से बन पड़ेगा, बिना किसी पद के और बिना किसी दायित्व के। जी सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद बन के आएंगे तो सर कोई कार्य अगर आप बताना चाहें कि आप अपने क्षेत्र में कराएंगे? मैं तो सब चीज़ सारे कार्य कराऊंगा, जो जनता के जो कहेगी वो कार्य करवाऊंगा। चाहे जो जनता के हित में होगा उनसे सलाह मशवरा करके वो कार्य करवाए जाएंगे। नहीं मतलब आपने ऐसा कोई पर्सनली को सोचा नहीं है? पर्सनल बहुत कुछ सोचा होगा, वो बता दी अच्छी बात नहीं, कुछ चीज़ें गुप्त रहनी चाहिए। सर एक काम तो कुछ बता दीजिए। वो कुछ नहीं बता पाऊंगा ना अभी। अगर मैं ये खोल दूंगा कोई और बोलेगा कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा। मैं तो जनता के अपने बिहार को पहले तो सबसे पहले सिक्योर करवाऊंगा। अच्छा। जो ये गेट हैं, ये आवाजाही हो रही है इधर की उधर की, हमारे क्षेत्र में आवागमन हो रहा है, आने वाले बाहर की चोरियों की घटनाएं बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, तो इन सब के लिए सिक्योरिटी कैमरा होंगे, अपने गेटों को लगवाया जाएगा। चारों तरफ से जितने हमारे गेट हैं उन सबको सिक्योर करा जाएगा। 2-3 गेट हमारे यहाँ ई ब्लॉक में भी हैं, वहाँ के लोगों ने अपना भी स्वयं कैमरे लगाए हैं जो पीछे का खाली का एरिया टच करता है। तो ये सबसे पहले ये भी सिक्योर करूँगा। सब लोगों की यहाँ पे जितने बोर्डों की व्यवस्था छूटी हुई है, सब लोगों की गलियों की जो बोर्ड में नाम लिखने की व्यवस्था है, कुछ बोर्ड तो क्या समिति, हमारे क्षेत्रीय समिति द्वारा पैसे लोग लेके मतलब लोगों से इकट्ठा करके लगाए गए हैं। समिति भी हमारे यहाँ की कार्य करती है समिति में, तो मैं उनको पूर्ण रूप से उनका सहयोग भी करूँगा। सब लोगों का, जितने भी लोग होंगे, तो हमारी जो समिति हो चाहे कोई भी हो, सबका सहयोग करके सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू भैया। भैया आपसे एक सवाल चलते चलते और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि देहरादून में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, और आपने अभी देखा होगा कि हाल ही में ISBT के भी एक घटना हुई और अभी आपराधिक घटनाएं होती ही रहती हैं। तो सर आप पर्सनली डिपार्टमेंट से या क्षेत्र की जनता से कुछ इस तरह कुछ कहना चाहेंगे? दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं जी। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रही है। आने जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन होना पहले मूल वो है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, सरस्वती विहार की जनता इतनी ज्ञानवान मतलब इतनी वो सक्षम भी है कि उन्होंने अपने हर मतलब जो गली होंगी, तो जितने किराएदार होंगे या कोई बाहरी व्यक्ति होगा, सबके सत्यापन सरस्वती विहार में 70 से 80% है। यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं
कि अपने कार्य के प्रति समर्पण रखते हैं कि हाँ कि हमारे को ऐसा नहीं करना है कि बाहर के व्यक्ति को किसी को ऐसा देना है। देखते भी है कि किसी के बिहार के, क्योंकि बाहर से लोगों का आना जाना यहाँ बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कार्य भी चल रहे हैं, फ्लाईओवर के हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो बाहर का व्यक्ति, बाहर के टेंडर पड़ रहे हैं जैसे, तो टेंडर के लिए बाहर की लेबर आती है या कहीं की आ रही है, तो उन सबका सत्यापन होना पुलिस विभाग द्वारा भी जरूरी है। पुलिस द्वारा बीच बीच में अपना एक अभियान चलाया भी जाता है, परंतु एक रूप से ये पूरे मतलब समस्त प्रदेश में ज़्यादा क्राइम की एक्टिविटी बढ़ी, गाड़ी चोरी होने की समस्याएं बढ़ी है, चोरियां हो रही हैं। हमारे यहाँ भी बहुत वार्ड में लगातार चोरियां हो रही हैं। सरस्वती बिहार में कम से कम 6-7 चोरियां हो गई इन हाल फिलहालों में। एक दो महीने के 15 लाख की, कोई किसी लाख की, किसी की गाड़ियाँ चोरी हो रही, घर से बाहर से गाड़ियाँ उठा के लेके जाया जा रही। तो ये सत्यापन होना अति आवश्यक है। पहले तो पुलिस विभाग से मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं पर्सनली पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो समस्या बताई है तो इस तरफ भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाए ताकि यहाँ पर भी आपराधिक घटनाएं कम हो। भैया आपसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूंगी। कोई नहीं, सही आ रहा है। अच्छा भैया आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्योहार आके चले भी गए हैं, अब बहुत सारे त्योहार आएंगे, दशहरा वगैरह, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को सारे त्योहारों की, आने वाले भी और जो आने वाला दशहरा पर्व है, आज नवमी है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ सबको, और जो आने वाली दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन उत्तम हो, आरोग्य हो, और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया। मानव चेतना टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पास आए और आपकी जय जय। थैंक यू भैया। दोस्तों, अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार आपने लोगों ने अभी तक भैया के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें। और भैया को अगर पार्टी द्वारा या वैसे भी पार्टी के लिए या पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ भैया को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वोट को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा पुनः निवेदन कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज देहरादून फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा।